केजी क्लास के बच्चों सबको नमस्ते, सुप्रभात। सब ठीक है ना। और अपना जो सुबह का काम होता है, फेस वॉश करना, फ्रेश होना, बड़ों को सबको गुड मॉर्निंग विश करना, नहाना, अपना नाश्ता करना, सब काम हो गया है ना। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप पढ़ने के लिए अपना बैग उठाएं। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर पढ़ेंगे ना, उसके बाद खेलेंगे। तो पहले आप अपनी कौन सी किताब निकालेंगे? स्वर सुधा। देखो बच्चों, स्वर सुधा की किताब भी निकालनी है और अपनी हिंदी की कॉपी भी निकालनी, दोनों चीज़ निकालो। शाबाश, जल्दी करो, हरी अप। अपनी हिंदी की किताब और हिंदी की कॉपी निकाल ली। कल देखो 28 तारीख थी ना, तो मैंने आपको हिंदी की किताब में ये 3 प्रश्न दिए थे। क्या आपने इनको पूरा किया? इन अक्षरों पे देखो, जो रंगीन अक्षर थे वहाँ पर किसकी मात्रा लगानी थी? ओ की। उचित स्थान पर। उचित का मतलब ठीक या सही है। तो आपने लगाई और उस शब्द को दोबारा लिखा। देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये तो किताब के हैं, अक्षर पास पास में लिखे हैं, और हमने तो ओ की मात्रा भी जोड़नी ना, तो र के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि ओ की मात्रा सुंदर लग जाए। हैं, देखो सभी जहाँ पर भी रंगीन अक्षर है, मैंने उसको थोड़ा लिख के मात्रा लगा के फिर दूसरा अक्षर लिखा है। देख लियो ना आप। ये भरसा था तो भरोसा हो गया, ये घड़ा था तो घोड़ा हो गया। तो ओ की मात्रा के लिए बीच में स्पेस दिया ना मैंने, तो आपने भी ऐसे ही किया है। ये समवार था तो समवार तो शब्द नहीं होता, तो सो ओ की मात्रा लगाई, तो ओ की मात्रा के लिए बीच में स्पेस दिया ना मैंने, फिर मैं लिखा। और आपको भी मैंने ये बताया था कि पहले जिसकी मात्रा लगानी है, चाहे वो अक्षर बीच में हो या शुरू में हो, तो पहले उस अक्षर को लिखेंगे, फिर वो मात्रा लगा के फिर पूरा शब्द बनाएंगे। तो आपने ऐसे ही किया ना ये। शाबाश। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो ठीक शब्द हैं, उचित का मतलब अभी मैंने बताया ना, सही या ठीक, उन पर गोला लगाना था। तो इसके अक्षरों को, शब्दों को हमने पढ़ा। इसमें जो सही था उसके ऊपर देखो ये मैंने सर्कल लगा दिया है। ये गलत है, ये ढलोक है, और ये ढोलोक है। और ये सही शब्द क्या है, ठीक शब्द क्या है? ढोलक। समझ गए ना आप। दूसरी लाइन में देखो, सोमसा, तो ये तो गलत है, ठीक नहीं है ना। समोसा होता है, तो इसको मैंने गोला लगाया है। सोमोसा भी नहीं होता है। तो जो ठीक शब्द थे, उचित शब्द थे, उन्हीं पर गोला लगाया है। दोपहर, दोपहर आपको समझ में आ गया है। दोपहर, दोपहर का समय होता है। और ये क्या है? दोपहर, कोई भी शब्द नहीं होता। दोपहर, ये भी कोई शब्द नहीं होता है, तो इनके ऊपर गोला नहीं लगेगा। तो इसी तरह आप सब ने पढ़ के ये इसका उत्तर लिखा है, गोला लगाया है जो ठीक शब्द हैं। आपका ये प्रश्न भी आपने अपने आप किया, पढ़ के किया है ना। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि पूरी वीडियो देखें, ध्यान से सुने, और फिर उस पर अपने आप काम करें। अब अगला प्रश्न है 5वां। रसोई घर में उपयोग में आने वाले ओ की मात्रा, देखो ये ओ की मात्रा से शुरू होने वाले 3 बर्तनों के नाम लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो जो किचन है, रसोई घर है, उसमें जो ओ की मात्रा से शुरू होते हैं, उन बर्तनों के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी पर, और चित्र भी बनाने हैं। देखो मैंने अपनी कॉपी पर ये चित्र बनाए, कहा था ना कॉपी भी साथ निकालेंगे। निकाल रखिए ना आपने अपनी कॉपी, है निकाल रखिए ना। शाबाश। तो इसको खोलेंगे और देखो ये मैंने वही प्रश्न है। और देखो पेज नंबर 34, ये भी मैं बताती हूँ ना कि जिस पेज का काम करो, और तारीख कल वाली है ना, ये तारीख जो मैं चेक करी हूँ ना, आपका काम कल वाला,
तो क्या आपने ऐसे ही किया? ये देखो मैंने लोटा बनाया, तो इसके साथ में मैंने ओ की मात्रा का शब्द लोटा लिख दिया। घड़ा नहीं है ये, घड़े में तो आ की मात्रा आती है, ओ की तो आती ही नहीं है। ये ओखली है, ये भी रसोई में किचन में काम आती है। कई बार मम्मी ना ऐसे मसाला पीसती है, हैं? और ये टोकरी है जिसमें सब्जी या फ्रूट वगैरह किचन में रसोई में रखते हैं। सभी ओ की मात्रा के शब्द हैं, ओ की मात्रा से शुरू होते हैं। ये आपकी वाटर बोतल है, पानी की बोतल, वो भी तो आप किचन में रखते हो या बैग में ही डाले रखते हो। मम्मी उसको धोती है, साफ करती है, फिर पानी की भर के देती है आपको। जब आप बाहर जाते हैं, स्कूल आते हैं या और कहीं बाहर जाते हैं पार्क में घूमने, तब भी पानी की बोतल साथ लेके जाते हैं। तो ये आपका 5वां प्रश्न, पेज नंबर 34। और ये देखो कल आपने भी ऐसे ही किया है, पूरा हो गया ना कल का काम आज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे अपनी किताब में से देखो, पेज नंबर 35 है। क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 35। और ये क्या है? औ की मात्रा। आप हिंदी के अक्षर नर्सरी में पढ़े थे ना, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, है। तो देखो ये औ है। कुछ बच्चे ओ को छोटा ओ और इस औ को बड़ा ओ ऐसे बोलते हैं। छोटा ओ बड़ा ओ ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको औ बोलेंगे, ठीक है। और देखो औ की मात्रा ये होती है, 2 होती हैं। ओ की मात्रा बच्चों 1 होती है। देखो ये ए बनाया मैंने, और ये ओ है। देखो ये ओ है, हैं? और ये है औ। जब औ की मात्रा लगाएंगे, जैसे ये ओ की है, इसी के साथ इतनी ही बड़ी, यूं नहीं कि ऐसे यूं छोटी बना देंगे, यहाँ तक लेकर आना है उस मात्रा को भी। और यूं भी नहीं कि उसको दूर से बना देंगे। देखो ये मैंने दूर बना रखी थी, ऐसे और ऐसे, तो ये मेरी मात्रा गलत है, मैंने कांटा लगाया। और ये भी मेरी मात्रा गलत है क्योंकि ये भी दूर बन गई, यहाँ से बनाना था। जैसे देखो ये ऊपर वाला बना रखा। तो औ की मात्रा को लगाना सीखेंगे और इसको औ की आवाज़ से अक्षर को बोलेंगे। अब आगे पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़िए और समझिए। आज की तिथि पता ना कौन सी है? ये लिखी हुई है 29। कल 28 थी ना, तो आज 29 सितंबर 2021 है। तिथि लिखना भी नहीं भूलते हैं, ना किताब पर ना कॉपी पर। तो इन अक्षरों को देखो, ये अक्षर है कै। कै को ये औ की मात्रा लगी तो बोलेंगे कौ। को नहीं बोलेंगे, देखो औ की मात्रा है, 2 हैं, कौ है। ये चै है, चै को औ की मात्रा चौ। चौकी, चौकीदार है। तो देखो ये मात्रा यूं भी देखेंगे, देखो किताब वाले ने भी दोनों मात्राओं का साइज एक से बता रखा है। और नीचे ये देखो ये मिली सी दिखाई दे रही है, ऊपर से शुरू हुई हैं। मात्राएं हमेशा ऐसे ऊपर से लगाएंगे और सीधी भी नहीं लगाएंगे। देखो थोड़ी थोड़ी तिरछी हैं, स्लांटिंग उसमें है। मैं, मऊ, मौसी, मौसी नहीं होता है, मौसी। औ की मात्रा देखो, ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही सभी पर ये मात्राएं हैं। और मात्रा लगने के बाद अक्षर को क्या बोलोगे? ये गे था ना, और जब मात्रा लगी तो क्या बन गया? गौ है। फे है, फे को ये औ की मात्रा लगी तो फौ, औ की आवाज़ आएगी। रे है, रे को औ की मात्रा लगी तो रौ है। रो नहीं बोलेंगे, रो, ओ की आवाज़ आती है, ओ, रो है। मो है, आपने औ की आवाज़ निकालनी है। अब कै को औ की मात्रा लगी, फिर ये ए और ए को आ की मात्रा, तो क्या बन गया? कौआ। कौआ नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, कौआ, औ की आवाज़ निकलेगी कै के साथ। ले
और ये औ की मात्रा इसके साथ जुड़ेगी, फिर ये की, तो क्या बन जाएगा? लौकी। देखो ये घिया है, घिया, इसमें तो ई की मात्रा है, तो घिया को और दूसरा क्या कहते हैं? लौकी। सब्जी है ना ये, लौकी। और ये ए और औ की मात्रा से औरत, औरत। अब आपको समझ में आ गया है ना कि ओ की और औ की आवाज़ अलग होती है, मात्राएं भी अलग होती हैं। ओ को एक मात्रा आती है और औ को दो मात्राएं आती हैं। और ऐसे भी नहीं बोलोगे छोटा ओ बड़ा ओ, ये बोलना पढ़ना भी गलत है। ओ औ। अब ये टेडी बियर है ना, तो इसको क्या कहते हैं? खिलौना। देखो खी, आप यूं तो बोल दिया खिलौना, पर लिखेंगे कैसे? खी, ख को देखो छोटी की मात्रा, ले औ की मात्रा, खी लो, और ये न और ये आ की मात्रा, खिलौना। मात्राएं देखो कैसे लगाई हुई, ध्यान से देखिए प्लीज। च, और ये फिर इसके औ की मात्रा, चौ, कै, ई, देखो बड़ी की मात्रा है। ख को छोटी की मात्रा थी और कै को बड़ी की मात्रा है, तो की, दार, चौकीदार। ठीक है, तो आज का जो आपका काम है बच्चों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो लिखो। देखो मैं ऊपर लिखती हूँ यहाँ, प, ढो। देखो ये ओ की मात्रा है, ढ को है, पढ़ो लिखो, ली छोटी की मात्रा, और ये ख को ओ की मात्रा, खो, लिखो। यहाँ औ की आवाज़ नहीं आई है, ठीक है ना? ओ की और औ की आवाज़ में पता चल गया ना अब आपको। तो ये पहला पर्सन है और ये आपका दूसरा, ये अपनी कॉपी पर लिखना है। अब देखो कॉपी पर मैं आपको लिखना सिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने अपनी कॉपी निकाल ली है। पहले तो आप पेज नंबर डालेंगे, जैसे ये मेरा पेज नंबर 34 मैंने लिखा ना, तो आज का पेज कौन सा है? 35। तो यहाँ पर आप पेज नंबर लिखेंगे अपने आप, पेज। देखो पे के साथ किसकी आवाज़ आई है? ए की, तभी तो हम उसको पे बोल रहे हैं। और जय, और यहाँ आप तिथि अपने आप, कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि है बोलो हिंदी में? 29 सितंबर। तो यहाँ अपनी तिथि लिखेंगे। और कै, देखो ये मैंने कै बना रखा है, ऐसे नहीं बनाएंगे। और कै को जब ये औ की मात्रा लग जाएगी तो कौ, देखो ये, ठीक है। फिर च, ध्यान से देखें, औ की मात्रा तो चौ। ऐसे आप इन सब शब्दों को लिखेंगे। मात्रा बच्चों ध्यान से देखिए, ऐसे मात्रा लगाओगे तो भी आपकी गलत है। पहले ये ओ की लगा दी और दूसरा ये इसकी गोदी में बिठा दिया, तो ऐसे मात्रा लगेगी तब भी कांटा लगेगा। और मात्राएं ऐसे दूर दूर लगाओगे, देखो ये मात्रा है और मैंने ये लगा दी, और दूसरी मात्रा मैंने यहाँ से लगा दी, तो भी गलत है। बीच में इतना स्पेस नहीं देंगे। ऐसे सीधी सीधी मात्रा लगाएंगे तब भी गलत होगा। अक्षरों की बनावट और मात्रा की शेप, मात्रा की बनावट भी सीखें। देखो ये औ की मात्रा है, देखो दोनों मात्राओं का साइज एक जैसा, छोटी बड़ी नहीं है। और दोनों क्या, जो ये ऊपर का गोल है ना, ये एक ही साइड में मुड़ा हुआ, ये नहीं कि एक का इधर कर दिया एक का इधर कर दिया, ऐसे भी नहीं है। तो आप सुंदर सुंदर यहाँ पर अपने, अब जय के बाद क्या आएगा? मैं, तो आप मैं को यहाँ लिखेंगे। अगर एक लाइन में नहीं आता तो ऐसी बात नहीं कि इसने सारे एक लाइन में कर रखें, तो आप भी टाइट टाइट एक लाइन में कर दें, नहीं, आपने सुंदर लिखना है। और फिर ये प्लस का निशान, जमा का निशान, और ये औ की मात्रा, देखो ये ओ की मात्रा है, तो ये तो मैं को की मात्रा लगेगी तो मो बन जाएगा, मो है। हमने औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा इसके साथ लगाई ना, तो दूसरी मात्रा भी इसके साथ यूँ आएगी, ऊपर से लगाएंगे। तो आज आपको अपना काम लिखने का, पढ़ने का पता चल गया है ना।
पेज नंबर लिखेंगे कॉपी पर, तिथि लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको ये पहला और ये दूसरा पर्सन यहाँ तक पूरा करेंगे चौकीदार। शाबाश, अपना काम आप करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो।